हेलो। मैं आज आपको जीवन का एक ऐसा सच्चाई बताऊंगा, दुनिया की एक ऐसी रियलिटी बताऊंगा जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये बात आप मानो या ना मानो, लेकिन ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा सच्चाई है जिसे बड़े से बड़े संत, महात्मा, बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट, कोई भी इंसान इस बात से बहुत ईजिली एग्री कर जाएगा। और ये एक ऐसा सच्चाई है ज़िंदगी का, अगर आप इसे जान लिए तो या तो आप अपना जीवन को पूरी तरह से खुशनुमा बना सकते हैं, और या तो अगर आप नेगेटिव माइंड के हो तो आप इस दुनिया से बहुत निराश हो सकते हो। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक पॉजिटिव वे में इस बात को लें। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई यही है। और चूंकि यह सच्चाई आपके सामने एक दिन आनी ही है, तो यह सच्चाई को आप अभी ही जान लो, ताकि दुनिया के बहुत सारे उलझनों से आप बच जाओ। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप जो भी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जिस चीज़ को आप फील करते हैं, ये जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये मैटर से बना हुआ है। ये बात आपको पता होगा कि पूरा दुनिया है मैटर से बना हुआ है। और इस पूरी पृथ्वी पे दो ही चीज़ है। पृथ्वी क्या, ये पूरा ब्रह्मांड में रियल में देखा जाए तो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस, चेतन, चेतना, जिसे एनर्जी भी कहते हैं हम। ये जो मैटर आप देख रहे हो ना, देखो ये दीवार है, ये मैटर का बना हुआ है। ये हमारा शरीर है, ये मैटर का बना हुआ है। जो भी चीज़ आप, ये कपड़ा है, मैटर का बना हुआ है, देख रहे हो ना। ये माला, ये भी मैटर का बना हुआ है। सब कुछ मैटर, देखो मेरे चारों तरफ आप अपने देख लो, सब कुछ मैटर से ही बना हुआ है। तो ये जो मैटर आप देख रहे हो अपने चारों तरफ, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जिससे आप इतने अटैच हो, जिससे आप इतने लगे पड़े हो, जिसे आप अपना अस्तित्व समझते हो, ये आपको बताऊं, मैं सच बताऊं, ये पूरा मैटर जो है ना, ये जो खाली स्थान आप देख रहे हो ना, ये जो स्पेस है, देखो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये पूरा दुनिया बस इसी स्पेस से निकला है। ये देखो, ये खाली स्थान है, ये पूरा दुनिया इसी स्पेस से ही निकला है। और अल्टीमेटली जितना भी मटेरियल है वो इसी स्पेस से ही निकला है, क्योंकि इस स्पेस में इतना एनर्जी है। इसमें आप इसको, ये जो स्पेस है, ये जो खाली स्थान है, ये चेतन है, ये हमेशा जगा हुआ है। और इसमें जो एनर्जी है वो बहुत, ब्रह्मांड का अथाह सागर है। ये एनर्जी का ये सबसे बड़ा सोर्स है, ये खाली स्थान। तो जो भी मैटर आप देख रहे हैं, वो सारा मैटर इसी खाली स्थान से निकला है। और अल्टीमेटली ये सारा मैटर इसी खाली स्थान में विलीन भी हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, साइंस ने इस बात को प्रूव किया है कि मैटर को क्षय करके, यूएसए में वैज्ञानिक लोगों ने मैटर को क्षय करके, मतलब मैटर को मशीन में डाल के, 1 ग्राम मैटर को मशीन में डाल के उससे अथाह एनर्जी को उत्पन्न करते हैं। मतलब वो जो मैटर, अगर आप ढेला एक दोगे ना उनको, तो वो मशीन में डालकर उस ढेला को आउट ऑफ एग्जिस्टेंस कर देंगे। वो मतलब एग्जिस्टेंस से बाहर हो जाएगा वो, मतलब फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैटर जो है उसको वो उस हद तक तोड़ते हैं
कि वो पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाते हैं और वो पार्टिकल्स फाइनली जो फंडामेंटल कण है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसमें टूटते हैं। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी फाइनल राउंड में वो एक वाइब्रेशन में चेंज हो जाता है, जो एक वाइब्रेशन, और फिर वो वाइब्रेशन एनर्जी में चेंज होता है और वो एनर्जी इस खाली स्थान में मिल जाता है। ये जो स्पेस देख रहे हो इसमें वो एनर्जी फाइनली डाइल्यूट हो जाता है। तो मैटर जो उत्पन्न हुआ है वो इसी खाली स्थान से उत्पन्न हुआ है। खाली स्थान का जो एनर्जी है, ये एनर्जी पहले वाइब्रेशन में चेंज होता है और फिर वाइब्रेशन से ये एनर्जी मैटर में चेंज होता है। वाइब्रेशन से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनते हैं, फिर उससे एटम्स बनते हैं, फिर एटम्स जुड़ते जाते हैं, फिर वो एक पदार्थ का रूप ले लेता है। तो ये जो पूरा दुनिया, नॉट इवन ये पूरा वर्ल्ड, ये पूरा सोलर सिस्टम जो आप देख रहे हो वैसे इसी खाली स्थान से उत्पन्न हुआ है और फाइनल राउंड में ये पूरा सोलर सिस्टम सब कुछ इसी में मिल जाना, इसी में सब खत्म हो जाएगा एक दिन। इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपने सुना होगा कि हर प्राणी जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जन्म यानी कि ये जो खाली स्थान है ना, इसमें इतना एनर्जी है, ये हर तरह के गुण संपन्न है। ये खाली स्थान में जो है हर तरह के कलाओं से ये निपुण है। ये अपना रूप बदल सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये एनर्जी का अथाह सागर है ये खाली स्थान, स्पेस। ये जो एम्प्टीनेस आप देख रहे हो, एम्प्टीनेस, देखो यहाँ पे एम्प्टीनेस है, कुछ नहीं है, देखो ये एम्प्टीनेस है। तो जन्म मुझी से पाते हैं, मतलब इसी खाली स्थान से निकलता है सारा एनर्जी, सारा मटेरियल। इसी एनर्जी से सारा मटेरियल वाइब्रेशन में चेंज होता है, वाइब्रेशन से फिर मैटर में चेंज होता है। और फिर वो मैटर, मान लो कि कभी पृथ्वी या फिर पृथ्वी पे कभी प्रलय आया, फिर कुछ आया, तो कुछ भी उस तरह का जब आएगा पृथ्वी पे प्रलय वगैरह या फिर कुछ भी आएगा, तो फाइनल राउंड में क्या होगा कि ये जो सृष्टि है ना, ये सृष्टि इतना तेजी से इस ब्रह्मांड में गति करेगा, इतना तेजी से। पृथ्वी, आपको पता है कि पृथ्वी आकाश में लटका हुआ है और पृथ्वी इस पूरा ब्रह्मांड के तुलना में कुछ नहीं, एक सरसों से भी छोटा है। तो इतना तेजी से ये ब्रह्मांड में गति करेगा कि पूरा पृथ्वी का एक एक पार्टिकल टूट के बिखर जाएगा। और पार्टिकल्स यानी कि वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूट जाएगा। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी टूटने के बाद वो भी नहीं बचेगा, वो भी वाइब्रेशन में चेंज हो जाएगा। और वो वाइब्रेशन में चेंज होने के बाद वो अल्टीमेट एनर्जी में बदलेगा और वो एनर्जी का जो यथा सागर है एम्प्टीनेस, यही एम्प्टीनेस में फाइनली वो मिल जाएगा, इस खाली स्थान में वो मिल जाएगा। मतलब कि ये पूरा सोलर सिस्टम भी एक दिन आउट ऑफ एग्जिस्टेंस हो जाना, न उसका आपको सबूत मिलेगा, न एक छोटा सा कण भी आप नहीं खोज पाओगे। जो पूरा दुनिया आप देख रहे हो ना, चारों तरफ इतना बड़ा दुनिया, ये पूरा सूर्य, चंद्रमा, मंगल ग्रह, जितना ग्रह आप देख रहे हो, पृथ्वी, ये सब इस खाली स्थान में एक दिन मिल ही जाना है। और उसका एक छोटा सा आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी आप उसका नहीं खोज पाओगे सबूत के तौर पे। सोचो, इस खाली स्थान से ही सब कुछ निकला और सब इसी खाली स्थान में मिल जाना है। क्योंकि ये जितना मैटर आप देख रहे हो सब एक वाइब्रेशन है, सब कुछ आपके आंखों का भ्रम है, सब कुछ। ये ऐसा सच्चाई है ना भाई, ये ऐसा सच्चाई है, ऐसा सच्चाई है ये, जिसे न कि न ही इसे नकारा जा सकता है, न ही इसे झुठलाया जा सकता है। और यही एकमात्र दुनिया की सच्चाई है। जो बड़े से बड़े इनलाइटेड पर्सन हैं, वो कहीं ना कहीं क्या, इसी बात को वो अनुभव करते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई भी इंसान मेरे इस बात को झुठला देगा
कोई भी इंसान अगर मेरे इस कॉन्सेप्ट को अगर कोई झुठला देगा, तो वो जो कहेगा ना भाई, मतलब वो मेरा शरीर का खून का एक एक बूंद वो मांगेगा तो हम उसको दे देंगे। खाली इस मेरा बात को वो झूठ साबित कर दे बस। वो ये कह दे कि आप जो बोल रहे हैं ये गलत है। मैं अपना पूरा संपत्ति, मैं अपना पूरा शरीर का किडनी, लीवर, अपना एक एक बूंद उसको देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा शरीर भी जो है ना, ये एक वाइब्रेशन ही है, और ये भी फाइनल राउंड में डाइल्यूट होकर इसी एम्प्टीनेस में मिल जाना है। तो फिर हम क्यों घमंड करें कि हम बहुत सुंदर हैं, बहुत हैंडसम हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत हैंडसम हो, आपके पास बहुत धन है। क्या है ये सब? ये सब पागलपन है, पागलपन। क्यों है पागलपन? क्योंकि ये सब बना हुआ है एक वाइब्रेशन से, जिसमें बस ये सब बस आंदोलित हो रहा है। आंदोलित मतलब कि ये सब, ये वाइब्रेशन जो है ना, ये सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है दुनिया में, हर जगह, हमारे अंदर, आपके अंदर। ये जो फ़ोन जिससे हम बना रहे हैं, वो वीडियो जिससे बन रहा है, इस फ़ोन का एक एक पार्टिकल, शरीर का एक एक पार्टिकल, दीवार का एक एक पार्टिकल, सब पार्टिकल्स छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। और ये कण भी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में टूटेगा, और वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट नहीं करता एक्चुअल में। वो भी भ्रम है, वो भी वाइब्रेशन में चेंज होगा। और याद रखना, ये वाइब्रेशन जो है ये भी भ्रम है। ये वाइब्रेशन जब एनर्जी में चेंज हो करके, और इस जब एम्प्टीनेस में मिल जाएगा, इस खाली स्थान में मिल जाएगा, ये जो चेतना है, ये जो कॉन्सियसनेस है, ये जो खाली स्थान है ना, ये हमेशा जगा हुआ है। इसके अंदर एक चेतना है। सबसे बड़ा जो फील का, यही फील करता है, यही सबको जन्म देता है खाली स्थान, यही सबको अपने अंदर ग्रस लेता है। सब जन्म इसी से पाते हैं और सब मिट इसी में जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यही बताना चाह रहे हैं कि देखो, ये जो खाली स्थान है ना, इसी खाली स्थान से मेरा भी अस्तित्व, मैं यही हूँ। इसीलिए मैं विराट हूँ, मैं अनंत हूँ। क्योंकि ये खाली स्थान तो हर जगह है ना। ये खाली स्थान पृथ्वी पर भी है, चंद्रमा, सूर्य, पूरा सोलर सिस्टम के अंदर खाली स्थान है, क्योंकि पृथ्वी भी खाली स्थान में ही है। किसी भी मैटर को जो रखने के लिए वो स्थान ग्रहण करता है ना, कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ स्थान घेरता है। तो हर चीज इस खाली स्थान में ही है, और इसी खाली स्थान से उत्पन्न भी हुआ है, और अंततः इसी खाली स्थान में वो मिल भी जाएगा। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। मतलब श्री कृष्ण जो हैं, वो एक विराट विराट बहुत बड़े विराट हैं। वो विराट, उनका कोई अपना पर्सनालिटी नहीं है हम लोगों के जैसा। उनका कोई अपना माइंड माइंड नहीं है, उनका अपना कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है, अपना इंटेलिजेंस उनका कुछ नहीं है। उनका है कि वो स्वयं अनंत है। और अनंत कहने का मतलब यही एम्प्टीनेस है। वो एम्प्टीनेस है। वो एम्प्टीनेस का मतलब क्या? दिस एम्प्टीनेस इज फुल ऑफ समथिंग, दैट इज एनर्जी। तो वो एक एनर्जी का ही सागर है। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं एक एनर्जी का ही मैं सागर हूँ, जो कि पूरे ब्रह्मांड से मेरा रिलेशन, और मैं ही ब्रह्मांड हूँ। और जो ब्रह्मांड है, जो इंसान बोल रहा है कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ, और हम सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं, तो वो क्या बताना चाह रहे हैं कि देखो, देखो इस बात को एकदम गांठ बांध के रखना भाई। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सोले आना सच है। ये बात, ये दुनिया एकदम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सब
कुछ नेग्लेजिबल है, सब कुछ नेग्लेक्ट कर दिया गया है। सब कुछ नेग्लेक्ट है इस दुनिया में, कुछ भी नहीं बचने वाला है, कुछ नहीं, सब खत्म होने वाला है। मैं ऐसा पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत अजीब अजीब अनुभव किया है। बहुत बहुत अजीब अनुभव मैं कुछ दिनों से कर रहा हूँ, और ऐसा ऐसा चीज मैं अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा सच्चाई मेरे सामने खुल रही है, ऐसे ऐसे दुनिया की सच्चाई, ऐसे ऐसे परत खुल रहे हैं मेरे सामने कि मैं खुद हैरान हूं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी कभी लगता है कि मैं बहुत निराश हो जाऊंगा ये सब सुनकर कि ये दुनिया में कुछ नहीं है, किसी से मतलब, किसी से प्यार, किसी से नफरत, ये इमोशन, ये शरीर, ये मटेरियल जिसको हम पाने के होड़ में लगे हुए हैं, सब एक भ्रम है, आंखों का भ्रम है ये। और इसके पीछे हम इतना खुद को डिस्टर्ब किए हुए हैं। क्या पागलपन है, क्या पागलपन है। बहुत अव्वल दर्जे के पागलपन है ये, बहुत अव्वल दर्जे का ये पागलपन है। इस चीज को अगर समझ गए, इस चीज को समझ गए कि ये दुनिया एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, एकदम एकदम जिसको कह सकते हो कि ये सब कुछ खाली है, सब कुछ खाली है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया जब इस तरह का है, जहाँ कुछ ना पाने योग्य है, ना आप कुछ पा सकते हो, पा लिया तो उसका भी कोई सार नहीं है, ना पाया उसका भी कोई सार नहीं है। पा के भी आप कुछ नहीं पाओगे, और खो के भी आप क्या खोगे। आप बहुत कुछ पा लोगे तो आप क्या पालोगे, और कुछ खो दोगे तो आप क्या खो दोगे। आपका क्या, क्या है आपका, क्या पाने के चक्कर में आप लगे हुए हो, और किस चीज को खोने से आप डर रहे हो। क्योंकि ये सब तो बस एक आंखों का आपका भ्रम है, और आप भ्रम में जी रहे हो। आप अपना ये जो दुनिया है, आप इसको अपना मन में एज्यूम करके बैठे हुए हो। एक्चुअल में तो ये दुनिया है ही नहीं। एक्चुअल में तो ये दुनिया एक नैनो सेकेंड में आउट ऑफ एग्जिस्टेंस हो जाएगा। एक नैनो सेकेंड में ये दुनिया जो है अस्तित्वहीन हो जाएगा। आप इसका एक पार्टिकल भी खोजने निकलोगे तो आपको नहीं मिलेगा। पूरा सोलर सिस्टम का बात मैं कर रहा हूँ। एक छोटा सा पार्टिकल भी आप नहीं खोज पाओगे इसका। तो क्यों पागल बन रहे हो। देखो, समझ सकते हो तो समझो इस बात को, और नहीं समझ सकते हो तो भगवान भी आपका मालिक नहीं है। क्योंकि जिसको आप भगवान बोल रहे हो ना, वो भगवान भी इसी खाली स्थान को बोल रहे हो। आपको भले पता ना हो, लेकिन भगवान भी जो है ना, वो यही एनर्जी है, ये जो खाली स्थान में एनर्जी है बस। समझो इस बात को, दिमाग पे थोड़ा सा समझने का कोशिश करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ। बस इस रियलिटी को समझ के निराश मत होना, क्योंकि सच्चाई यही है भाई। बहुत लोग ये रियलिटी जानेंगे तो बहुत लोग बहुत अंदर से सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन को, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा उनके अंदर। और नहीं तो कुछ लोग उसको अगर नेगेटिव में लेंगे तो फिर वो निराश हो जाएंगे। इसलिए निराश नहीं होना है, इस बात को समझना है। और जो जिंदगी के 2-4 दिन, जो भी दिन बचे हुए हैं, उसको बस ऐसे जियो, ऐसे जियो कि जैसे जैसे कि आप हो ही नहीं। ऐसे आप जियो इस धरती पे, ऐसे जियो जैसे कि आपका कोई अस्तित्व है ही नहीं। क्या प्रूव करना है किसी को दिखा के, क्या प्रूव करना है किसी को बता के कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना हैंडसम हूँ, मैं इतना अमीर हूँ, मैं इतना तेज हूँ। क्या प्रूव कर लोगे।
जिसको बता रहे हो वो भी एक दिन मरेगा। आप बता रहे हो आप भी एक दिन मरोगे। सब तो खत्म ही हो जाना है। किसको बताओगे? हम्म, इस पागलपन में मत फंसो। यही जानो कि ये पूरा दुनिया जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो समझ रहे हो, सब आपके दिमाग का, आपके आंखों का भ्रम है और कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं। अगर आप कहते हो भगवान है तो बस यही है भगवान। ये जो एम्प्टीनेस है ना, और ये जो एनर्जी है ना, यही भगवान है। भगवान श्री कृष्ण भी इसी एनर्जी से उत्पन्न हुए हैं, और वो इसी एनर्जी के बारे में वो बता रहे हैं। वो इसी एनर्जी से उत्पन्न हुए, और वो इसी एनर्जी को एड्रेस कर रहे हैं कि देखो, ये जो एनर्जी है, ये जो खाली स्थान है, सब इसी से जन्म पाते हैं और सब इसी में मिट जाते हैं। इसी को कहा जाता है, आप इसको कह सकते हो कि सब कुछ शून्य से निकलता है। शून्य मतलब ये खाली स्थान, और सब फिर शून्य में विलीन हो जाता है। शून्य से सब कुछ निकलता है और शून्य में सब विलीन हो जाता है। जन्म मुझे से पाते हैं और लौट मुझे में आते हैं। इस बात को समझो, इस बात को समझो, इस बात को समझो। घमंड मत करो, खत्म होना है। बस।